बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम आपको कुछ सवाल करेंगे और जो भी इसका सही जवाब देगा उसे हम गिफ्ट देंगे हमारी तरफ से। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। उत्तिष्ठ जागृत। 1857 तक बंगाल समृद्ध और सभ्यता की भूमि, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व के सर्वाधिक संपन्न भूभागों में से एक थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बंगाल मुगल शासकों तथा उदित होते ब्रिटिश आधिपत्य के शोषण और पराधीनता के संयुक्त प्रभाव से दरिद्रता और विनाश के गर्त में धकेल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा बंगाल की समृद्धि का शोषण कर ब्रिटेन की संपूर्ण औद्योगिक क्रांति को आर्थिक मदद दी गई। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक टी एक्ट पारित किया गया जो कर मुक्त रूप से चाय को भारत से अमेरिकी उपनिवेशों में ले जाए जाने की अनुमति देता था। परिणाम स्वरूप 1773 में न्यूयॉर्क में बॉस्टन टी पार्टी हुई, जिसने 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। इस युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ब्रिटिश के शत्रु फ्रांस से सहायता ली। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम ने भारतीयों को उनकी अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने को प्रेरित किया। 1857 के प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य समर ने अंग्रेजों को भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने को बाध्य कर दिया था। 1835 में अंग्रेजों ने अपने प्रशासन की भाषा फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर ली थी। आगे अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ने उपयोगी सीखना के विचार को पोषित किया। इस प्रकार से विकसित होने वाले स्नातकों ने स्वतंत्रता की कामना रखने वाले लोगों के विपरीत अंग्रेजी शिक्षित राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ रहा था। 1871 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वहाबियों पर ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के बाद एक अब्दुल्ला नाम के वहाबी द्वारा कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश की हत्या कर दी गई। इसके ठीक पश्चात 1872 में पूर्व में पुलिस सेवा में रहे एक पठान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। ये स्वतंत्रता आंदोलन की प्रबल अभिव्यक्तियां थीं। बंगाल विदेशी शासन के पैरों तले रौंदे जाने और पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाने के बावजूद स्वतंत्रता के लिए फड़फड़ा रहा था। जनसाधारण स्वतंत्रता की उत्कंठ अभिप्सा लिए जागृत हो रहा था। उत्तिष्ठित जागृत। वंदे मातरम। प्रारंभिक जीवन और युवा 1897 से 1919। 23 जनवरी सन 1857 को प्रभावती देवी ने सुभाष बोस को जन्म दिया था। उनके पिता जानकीनाथ बोस उड़ीसा के कटक में एक जाने माने वकील थे। उनके जीवन पर उनकी मां का गहरा प्रभाव था। सुभाष के जीवन पर्यंत आध्यात्मिक भाव के प्रति उनकी माता ही प्रेरणा थी। वर्ष 1914 में सुभाष को बैप्टिस्ट मिशन द्वारा संचालित प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, जहां उन्हें लैटिन के साथ साथ भारतीय शास्त्र पढ़ाए जाते थे, किंतु वहां बंगाली पाठ्यक्रम न होने के कारण वे रावेंशा कॉलेजिएट स्कूल में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने बंगाली भाषा पर कुशलता प्राप्त की। उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को पहनना तथा दुखी लोगों के लिए समाज सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी माता के साथ रामकृष्ण, विवेकानंद और बंकिम चंद्र की शिक्षाओं पर विमर्श करना भी प्रारंभ कर दिया। आनंद मठ से प्रेरित होकर 1914 में उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के मार्गदर्शन को पाने के लिए गुरु की खोज में अपने घर को त्याग दिया था। हरिद्वार, ऋषिकेश,
वाराणसी और आगरा आदि की यात्रा में उनके मित्र हेमंत उनके साथ थे। 1913 में सुभाष ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। अनुशासन, संगठित प्रयास और भारतीय परंपराओं में उनके विश्वास को उनके शिक्षक बेनी माधव दास ने आगे बढ़ाया। उन्होंने ही जीवन में मूल्यों और नैतिकता के प्रति उन्हें गहन रूप से प्रेरित किया। सैनिक अनुशासन से प्रभावित होकर 1917 में सुभाष ने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में प्रवेश लेना चाहा, किंतु कमजोर नेत्र क्षमता होने के कारण वे अस्वीकृत हो गए। 1916 में सुभाष को एक नस्लवादी ब्रिटिश प्रोफेसर, जिस पर कुछ छात्रों ने हमला किया था, की अवज्ञा के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष ने इसकी जिम्मेदारी ली, यद्यपि वे इसमें शामिल नहीं थे। महसूस करते थे कि इस विरोध के आयोजक होने के रूप में ऐसा करना उनका कर्तव्य था। 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ रहा था। अनेक भारतीयों ने वंदे मातरम गाते हुए अपना बलिदान दे दिया। देश नायक 1920 से 1939। 1920 में सुभाष बोस ने भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा चतुर्थ स्थान पर रहते हुए उत्तीर्ण की। भारत में सेंसरशिप लागू होने के कारण सुभाष बोस जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में केवल तभी जान पाए जब वे इंग्लैंड में थे। इंडियन मजलिस में बाल गंगाधर तिलक, C.F. एंड्रयूज और सरोजिनी नायडू जैसे विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा विमर्श ने उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत नागरिक सेवा से त्याग पत्र दे दिया। 16 जुलाई 1921 को सुभाष बोस भारत वापस आ गए और महात्मा गांधी के परामर्श पर देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। सुभाष गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन उनके तरीकों से नहीं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के CEO बने। अपने ब्रिटिश विरोधी बयानों के लिए उन्हें 6 माह जेल में बिताने पड़े। 1923 में बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी मुकदमे के मांडले भेज दिया गया। 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू, जिनके साथ उन्होंने संयुक्त रूप से 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था, के साथ मिलकर काम करते हुए वह कांग्रेस के महासचिव बने। 1933 से 1937 की अवधि में सुभाष बोस स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यूरोप में थे। वहां उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी एमिली शेंकल से हुई, जिन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखने में उनकी सहायता की। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर स्वराज की प्राप्ति हेतु जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। अभी सुनिए, जो गर्ल से राइट में सब खड़े हो जाइए, ठीक है? कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? राइट में, और कपड़े झाड़ी मत प्लीज। और ऑपोजिट साइड देखिए, ऑपोजिट घूमिए, ऑपोजिट। हाँ, और वैसे पीछे आइए, वैसे पीछे आइए। हाँ, आइए। ओके, और बॉयज भी वैसे करें अभी, जैसे गर्ल्स ने किया है। हाँ, कोई मारेगा नहीं, ठीक है? आए और अपने जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। अभी सुनिए, जो गर्ल से राइट में सब खड़े हो जाइए, ठीक है? कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? राइट में, और कपड़े झाड़ी मत प्लीज। और ऑपोजिट साइड देखिए, ऑपोजिट घूमिए, ऑपोजिट। हाँ, और वैसे पीछे आइए, वैसे पीछे आइए। हाँ, आइए। ओके, और बॉयज भी वैसे करें अभी, जैसे गर्ल्स ने किया है। हाँ, कोई मारेगा नहीं, ठीक है? आए और अपने कच्ची हिसाब से देखिए, आगे दिख रहा है, ठीक है?